नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर जो कराची से आई है, जहां पर यह बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। ये आशंकाएं जताई जा रही है कि दाऊद को जहर दिया गया है, लेकिन ये महज एक अफवाह हो सकती है क्योंकि दाऊद तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दाऊद तक पहुंचने के लिए आपको 150 से ज़्यादा लोगों से गुजरना होगा, उसके बाद ही दाऊद तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा वो 2 दिन से कराची के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जो दाऊद के रिश्तेदार हैं उनसे भी इनपुट लिए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है। और जहर वाली बात भी अफवाह लग रही है क्योंकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले भी कई बार ये खबर सामने आई है कि दाऊद की मौत हो जाती है, लेकिन वो भी एक अफवाह होती है। तो क्या ये खबर भी कोई अफवाह है? क्योंकि अब वो किसी कराची के हॉस्पिटल में एडमिट है। मुंबई पुलिस भी इस पर नज़र रख रही है कि आखिर दाऊद किस हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कब वहां पर पहुंचा है। इस सारी चीज़ की जानकारी मुंबई पुलिस भी जुटा रही है। इससे कोई लेटेस्ट अपडेट दाऊद से रिलेटेड जैसे ही सामने आएगा, क्राइम तक की पूरी टीम इसमें जुटी हुई है कि वो आप तक पहुंचाए। और अगली खबर यूक्रेन से आई है, जहां पर यूक्रेन के एक गांव में मीटिंग चल रही होती है, जिस दौरान हैंड ग्रेनेड फटता है। ये एक शख्स वहां पर मौजूद होता है जो अपनी जैकेट के अंदर 3 हैंड ग्रेनेड रखकर लेकर आता है और मीटिंग के दौरान ही उन्हें फोड़ देता है। अब इसके पीछे की वजह ये है कि ये शख्स उस पंचायत की मीटिंग में मौजूद होता है, लेकिन फंड्स के ऊपर ऐसी बातचीत चल रही होती है जिससे ये नाराज़ होता है। एक महिला से सवाल जवाब होते हैं, जब वो महिला जवाब देती है उसके बाद ये गुस्सा आ जाता है और फिर वो हैंड ग्रेनेड वो वहीं पर फोड़ देता है, जिसके बाद 26 लोग इस पूरे हमले में घायल हो जाते हैं। 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, उनका इलाज चलाया जा रहा है। लेकिन मीटिंग में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ये हैंड ग्रेनेड फट जाता है। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद होता है, उसकी चंद पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये शख्स सिर्फ फंड के मामले से ही इतना ज़्यादा गुस्सा जाता है, उससे इस चीज़ की पूछताछ अभी चल रही है। और अगली खबर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से आई है, जहां पर मां को अपने बेटे पर शक था और वो शक सही साबित हुआ। दरअसल ये बेटा अपनी मां को बताता है कि वो रग्बी खेलने के लिए जा रहा है, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। लेकिन जब इसकी मां लोकेशन देखती है तो वो उस पार्क के बजाय कहीं और की नज़र आती है। तो जब वो पहुंचती है तो ये बेटा अपनी फीमेल टीचर के साथ एक कार में नज़र आता है, जहाँ पर ये दोनों अवैध संबंध बना रहे होते हैं। तो माँ गुस्सा आ जाता है उसको, वो पुलिस को खबर करती है। पुलिस इस फीमेल टीचर को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम गैब्रिएलिना बताया जा रहा है। वो लोकेशन पर पहुंचती है तो वो ट्रैकिंग ऐप के ज़रिए इस माँ ने ये पूरी चीज़ सामने निकाली है। इसके अलावा स्कूल से भी बताया गया कि स्कूल में भी इन दोनों के अफेयर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी, लेकिन ये सच था या नहीं इस बात की पुष्टि अब इसकी माँ ने की है जब उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। और अगली खबर इजराइल से। इजराइल और हमास की जंग के बीच में अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने सबसे बड़ी सुरंग की खोज कर ली है। ये सुरंग काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक फैली हुई थी, अब तक की सबसे बड़ी सुरंग पाई गई है जो हमास की तरफ से बनाई गई थी। ये एक अंडरग्राउंड टनल था ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते हैं। ये सुरंग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि सुरंग का जो एंट्री पॉइंट है वो क्रॉसिंग से केवल 400 मीटर की दूरी पर है। और गाज़ा के लोग इजरायली हॉस्पिटल में काम करने के लिए, इलाज कराने के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल में ये सुरंग डेली बेसिस पर यूज़ की जाती है। जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करने आते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इलाज कराने आ रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आईडीएफ के मुताबिक ये सुरंग प्रणाली हमास नेता के भाई और हमास के खान यूनिस बटालियन के कमांडर मोहम्मद सिनवार के नेतृत्व में एक पूरा प्रोजेक्ट था जो ये सुरंग अब बनाई गई है। इसकी तस्वीरें हम आपको इसमें दिखाई रहे हैं। और अगली खबर अमेरिका के न्यू जर्सी से आई है, जहां पर एक बेटा अपनी मां का कत्ल कर देता है और खुद पुलिस को उसने फ़ोन करके ये सारी बातें बताई है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। उसके बाद वो रोने लगता है, परेशान होने लगता है। पुलिस जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है तो उन्हें वो चाकू भी बरामद होता है जिससे वो अपनी मां की हत्या करता है। उसके अलावा वो शख्स जो आरोपी है वो खुद बताता है कि उसने अपनी मां की हत्या की है। जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हिरासत में आने के बाद वो फिर गाना गाने लगता है, यानी कि उसकी वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो खुद कत्ल करता है, खुद पुलिस को बताता है, कहीं भागता भी नहीं है। अचानक से परेशान होने लगता है, अचानक से गाना गाने लगता है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर इसके पीछे की जो असल वजह है वो क्या है। और फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।